हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत प्रसिद्ध चुड़ैल नालिबा के बारे में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में भूत प्रेत के किस्से बहुत प्रचलित हैं। ये किस्से सुनने में जितने दिलचस्प होते हैं, असलियत में उतने ही भयानक होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं। अर्बन लेजेंड मतलब कोई ऐसा किस्सा या कहानी जिसके होने पर संदेह होता है या फिर सवाल होता है। कई लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं और कई लोग इसे हकीकत मानते हैं। और उस अर्बन लेजेंड का नाम है नालिबा, जिसने 1990 के दशक में अपने दहशत से पूरे बेंगलोर को हिला कर रख दिया था। आप लोगों ने स्त्री मूवी तो ज़रूर देखा होगा। वो मूवी इसी अर्बन लेजेंड नालिबा पे आधारित है। बेंगलोर के मालेश्वरम और राजाजी नगर गांव से शुरू हुआ ये अर्बन लेजेंड बहुत ही तेज़ी से पूरे बेंगलोर में फैल चुका था, जहां एक चुड़ैल आधी रात को लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाती थी और घर के ही किसी सदस्य की आवाज़ में उसे पुकारती थी। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता था तो उस व्यक्ति की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती थी। शुरुआत के दिनों में गांव वालों को ये बात विश्वास करने लायक नहीं लगी और कुछ लोग इन बातों को नकारने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में इस चुड़ैल का दहशत बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कई लोग इसके शिकार हो चुके थे। इस वजह से ये दोनों गांव में इस चुड़ैल का बहुत खौफ हो चुका था। वहाँ के अखबार में हर रोज़ इस चुड़ैल के शिकार हुए लोगों की घटना फ्रंट पेज पे हेडलाइन बनकर छपा रहता था। इस दहशत से बचने के लिए लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए थे कि सूर्यास्त के बाद वहाँ के लोग अपने अपने परिवार के साथ घरों में कैद हो जाते थे और चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त होते ही मालेश्वरम और राजाजी नगर समेत आसपास के अन्य गांव के सड़क सुनसान हो जाते थे, जिस वजह से ये और भी डरावना लगता था। एक रात जब एक औरत को उसके पति की आवाज़ में बाहर से पुकारा गया तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि उस औरत का पति उसके बगल में ही सोया हुआ था। घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तो उसे लगा ये शायद उसका वहम था। लेकिन जैसे ही वो वापस सोने जाने लगी, उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दिया। अब ये औरत समझ गई थी कि ये आवाज़ उसी चुड़ैल द्वारा दी जा रही थी, जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रहा था। उस औरत ने कांपते हुए आवाज़ में बोला, नालिबा, जो कि कन्नड़ भाषा में शब्द है और जिसका अर्थ होता है कल आना। ये कहते ही उसके घर के बाहर से वो आवाज़ आना बंद हो गया। लेकिन अगले रात उस औरत के साथ फिर वही हुआ और इस औरत ने फिर से नालिबा कहा और ये कहते ही एक बार फिर से उसके घर के बाहर से वो आवाज़ आना बंद हो गया और उस चुड़ैल से बचने का नुस्खा प्रचलित हो गया। और एक समय आया था कि जब बेंगलोर के लगभग हर घर के दरवाजे पर लिखा गया था नालिबा। लेकिन आज तक जो उस चुड़ैल का शिकार बने थे वो इतने खुशनसीब नहीं थे। और ऐसा ही एक शख्स का नाम था नागेश, जिसकी उम्र 32 साल थी और वो अपने परिवार के साथ मालेश्वरम में रहता था। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसे घर के बाहर से आवाज़ दे रही है और दरवाज़ा खटखटा रही है। और नागेश ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ नहीं बल्कि वही चुड़ैल उसकी मौत बन के खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही उस चुड़ैल ने एक भयानक और डरावनी हंसी के साथ नागेश पर एक हमला किया और एक ही हमले में नागेश की मौत हो गई। नागेश की तरह ही ऐसे कई लोग थे जिनके मौत का कारण उसी चुड़ैल को माना गया। नालिबा का ये किस्सा इतना मशहूर हुआ कि आज तक बेंगलोर में 1 अप्रैल को नालिबा डे मनाया जाता है। ये इंसिडेंट इतना मशहूर हुआ कि इस पे स्त्री मूवी बनाया गया,
जी हाँ दोस्तों, स्त्री मूवी इसी चुड़ैल पे बनाया गया है, जो कि एक रियल घटना है। आज भी बेंगलोर के लगभग हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया है, ताकि वो चुड़ैल वापस ना आ जाए और फिर से वही खूनी खेल शुरू ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।